जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कैलेंडर। पिछले वाले मैथ सेक्शन में मैंने बच्चों आपको घड़ी के रिलेटेड प्रॉब्लम और नंबर संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ बताए थे। आपने मुझे उम्मीद है पूरा देख लिया होगा। मैथ के बच्चों मैंने 11 चैप्टर्स को अभी तक कंप्लीट कर दिया है चैप्टर वाइज। और आपको पता है NMMS में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप या तो राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में मैथ के 90 प्रश्न आते हैं। मैथ के 90 प्रश्न आते हैं। अगर आप बच्चों बस मेरे वीडियोस नोट करके देख के ध्यान से भी आप कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप 75 सवाल एकदम आराम से कर लेंगे। 15 सवालों में बस आपको बच्चों थोड़ी दिक्कत आएगी तो लेकिन उसको भी अगर आप जो अभी मैं चैप्टर्स डालूंगा या मैंने 2022 का बच्चों बार कहूँगा, मैंने NMMS जो 2022 की एक प्लेलिस्ट हमेशा आपके कमेंट सेक्शन में और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ। उसमें मॉडल पेपर्स जो दिए हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको अगर आप देख लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का 180 में से 150 नंबर अवश्य आएगा बच्चों, एकदम कन्फर्म हूँ मैं, ठीक है। और इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, बस आप उसको ध्यान से पढ़ना और देखना बच्चों, ठीक है। आइए आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर, उसको स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर तो बच्चों सभी लोग देखना जानते हैं, लेकिन जब इससे सवाल आते हैं तो हमें घबराहट होती है, अरे यार ये दिन कौन सा होगा या लीप ईयर क्या होता है, कई चीज़ें हमें नहीं पता रहती। इस वजह से आसान सा सवाल हमसे गलत हो जाता है या हमें तुक्का लगाना पड़ता है। तो आइए इसको समझें। सिंपल देखिए, कैलेंडर कोई भी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि एक साल में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आपको हिंदी में कर लीजिए। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, आपको पता है। और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। और 52 सप्ताह तो होते हैं, साथ में दिन कितने होते हैं? तो या तो देखिए 365 दिन होते हैं या तो 366 दिन होते हैं। तो ये जो 366 दिन और 365 दिन का चक्कर है वो है क्या? देखिए ऐसे फरवरी माह में हमेशा जो है 28 दिन होते हैं, आपको पता है। लेकिन जिसमें 366 दिन होते हैं बच्चों, उस फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, ठीक है, 29 दिन होते हैं। तो जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसी को बच्चों कहते हैं लीप ईयर या लीप वर्ष, ठीक है। इसका कैसे आप इसको पहचानेंगे कि कोई भी वर्ष आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, मैंने ले लिया 2024। अब मुझे पता करना है क्या यह लीप वर्ष है कि नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, 4 से भाग दे देना। देखिए 4 5 जा 20, ठीक है, ये कटा, 2 उतरा, 0 हमने डाला, 4 उतरा, 4 6 जा 24, ये पूरा कट गया। तो ये कौन सा है? देखिए पूरा कट गया, मतलब 2024 जो है वो लीप वर्ष है। यही अगर 2022 की बात करें जो अभी चल रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो फरवरी में आपका केवल 28 दिन होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है बच्चों। 4 5 जा 20, ठीक है, 2 उतरा, 0 आया, 2। अब बताइए 22 कहाँ से कटेगा? तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो 2 शेष बच गया। तो जो वर्ष 2 से कट जाए वो होता है लीप वर्ष, जो ना कटे वो होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ष, साधारण वर्ष। तो इतना आपको ध्यान देना है। सवाल कभी कभी आ जाता है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, या कुछ भी तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इसमें आपको बच्चों ध्यानपूर्वक उसको समझना होगा और जानना होगा, ठीक है। अब देखिए आपको और चीज़ें इसमें कुछ और कठिन भी आते हैं, लेकिन मैं कठिन वाले पे बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने कठिन सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं नौकरी वाली, उसमें आता है बच्चों। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। कोई भी वर्ष उठा लीजिए, अगर वो 400 से भाग हो जाए तो वो क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका 2000, मैं बोलूँगा क्या ये शताब्दी वर्ष है? तो 400 से भाग दे दीजिए, 0 0 0 0, 4 1 4, 4 5 20, हाँ ये शताब्दी वर्ष है, सन 2000, ठीक है। तो 400 से शताब्दी वर्ष के लिए क्या नियम है कि 400 से भाग होना चाहिए। और लीप ईयर का क्या है कि वो वर्ष केवल 4 से भाग होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये मैं 28 दिन 29 दिन वाला बता चुका हूँ, ठीक है। एक साधारण वर्ष में क्या होता है? 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए कि इसको बल्कि याद कर लीजिएगा क्योंकि MCQ टाइप में कुछ भी आ सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार या रविवार नहीं हो सकता
और शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता। तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला और अंतिम दिन जो है वो समान होता है बच्चों, ठीक है। अब आइए सवालों को जब हल करेंगे तब आपको क्लियरिटी और बढ़ेगी। ये देखिए सिंपल टेक्निकल वाला सवाल था। यदि परसों, मतलब मान लीजिए आज का दिन है, परसों मतलब भाई 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। तो आगामी परसों मतलब आगामी, ये कल हो गया, आने वाला फिर उसका कल, तो ये आगामी परसों हो गया। के बाद का तीसरा दिन, इसके बाद का भी तीसरा दिन, 1 2 3, वो कौन सा होगा। तो सिंपल है, अगर ये शुक्रवार है तो ये क्या होगा, शनिवार। ये क्या होगा, संडे। ये क्या होगा, मंडे, सोमवार। ये मंगलवार, ये बुधवार, ठीक है। ये बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। तो उत्तर क्या आया, शुक्रवार। तो इस तरह से ये टेक्निकल सवाल था, तो आप इस तरह से आप करके इस सवालों को हल कर सकते। कई चीज़ें बच्चों कैसे सवाल को हल करना, मैं आपको असल में देखिए जो चीज़ें हैं एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि जब परीक्षा हो तो आप ऐसे ही सिंपल खेलते खेलते खेल में सवाल को हल कर लें और आपको लगे भी ना कि इतना कठिन सवाल आपने हल कर लिया। जो पहले चीज़ें, कई बच्चे बोलते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वीडियो देख के हमें समझ में आ गया। उसके पीछे क्या है बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, अरे बोलेंगे हमको तो आता है ये, लेकिन बच्चों आपको नहीं पता चलता है कि बीच में या आखिरी में हो सकता है कुछ मैंने महत्वपूर्ण सवाल बताया हूँ। पिछले ही वाले वीडियो में मैंने आपको पता नहीं होगा, अगर जिन बच्चों ने वो 1-2 मिनट देखा होगा, कि मिनट और घंटा के बीच का कोण कितना होता है, इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है। अभी कई बच्चे देखे ही नहीं होंगे, हो सकता है आज का वीडियो देखें तो उस वीडियो को देखने जाएं। तो ये कई चीज़ें हैं बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए और बीच में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई और टॉपिक का भी मैं बता देता हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आइए ये सवाल देखिए, इस तरह के सवाल आते हैं। यदि 15 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 15 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। सीधा सीधा देखिए 2 साल कूद दिया है, 2009 से 2011, ठीक है। अब आप लोगों को बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ देखिए ये किस पॉइंट पे काम आ रहा है कि ये तुरंत हल हो जा रहा है, नहीं तो ये टेक्निकल था, लंबा समय लेता। ये इस पॉइंट पे हल हो रहा है कि एक साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 15 फरवरी 2009 मंगलवार, ठीक है। तो इसका ठीक, अगर ये देखिए इसमें लीप वर्ष नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर लीप वर्ष नहीं आ रहा है तो ठीक इसका, अब मैं बोलूँगा देखिए कैलेंडर, अच्छा कैलेंडर मैं कर दे रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिन बाद वापस से शनिवार आएगा, देखिए बता रहा हूँ। 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब कि वही दिन अगर हमें चाहिए तो 7 हमें प्लस करना होगा या 7 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 7 जोड़ देना होगा, ठीक है। अब आपको अगला मैं पूछूं अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, तो बता, आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 20 तारीख, अगला 7 जोड़ दीजिए 27 तारीख, उस दिन ही शुक्रवार पड़ेगा। इस तरह से कैलेंडर के प्रश्न और आसानी से हल होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगर उसी वर्ष का अगला ये मंगलवार लेते, ठीक है, क्योंकि सेम दिन यहाँ काउंट नहीं हो रहा है बच्चों, देखिए सेम दिन काउंट नहीं हो रहा है, अगला दिन काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 फरवरी का 2010 का क्या हो जाएगा, बुधवार होगा, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी के आधार पर है, ठीक है। अब देखिए 15 फरवरी 2011 का कौन होगा, बृहस्पतिवार होगा। एक दिन आपको बस बढ़ा देना है इस तरह के सवालों में, ठीक है। अब भाई कुछ सवालों को करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हाँ, ये तो उसी तरह का है जो मैंने बताया था। अब ये वाला देखिए, प्रश्न नंबर 2, इसको आप हल कीजिए। अब बच्चों मुझे उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। अब आइए शुरू करते हैं, ठीक है। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग उंगली पे खेलते थे, कई बार मैंने बताया भी है, ठीक है। आप एक जगह बल्कि नोट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कई बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए है 31 दिन का महीना, फरवरी आपका 28 या 29 दिन का, ठीक है, मार्च आपका 31 दिन का, अप्रैल आपका 30 दिन का, मई आपका 31 दिन का, जून आपका 30 दिन का,
जुलाई और अगस्त दोनों बच्चों 31 दिन का, ठीक है। सितंबर आपका 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। ये पता है ना, उंगली पे जो ऊंचा उठा है वो 31 होता है, तो उस हिसाब से भी बचपन में आप लोग जान गए होंगे। ये जरूर आपको जानना ज़रूरी है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब ये सवाल आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब देखिए सितंबर से, अगर हम सितंबर से चलते हैं, कहाँ तक चलना है हमको? दिसंबर तक। तो महीनों के पहले दिन की संख्या लिख लीजिए कितना है, ठीक है। अब सितंबर में आपको पता है कि 30 दिन होते हैं और यहाँ एक ही तारीख की बात हो रही, तो सितंबर महीने का 30 सितंबर, फिर अक्टूबर का आपका 31 अक्टूबर, नवंबर का आपका 30, ठीक है। और लेकिन दिसंबर में कितने तारीख तक की बात हो रही है? केवल 25 तारीख तक की बात हो रही है। तो कुल कितने दिन हो गए मिला के? कुल कितने दिन हो गए? कुल हो गए 116 दिन। ये याद रखिएगा, अभी मैं इसको हटाने वाला हूँ, मिटा दूंगा। तो 216 दिन नहीं 116 दिन। अब देखिए इसमें निकालेंगे कैसे? अब हमें पता है, आपको एक मैंने नियम अभी जस्ट ऊपर बताया था कि 7 दिन बाद, कैलेंडर मैंने बताया था 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तरीका क्या है कि हम दिनों की संख्या हमें पता चल गई है। देखिए कैसे हल करना, दिनों की संख्या आपने जान ली 116 दिन, इसको आप 7 से भाग दे दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि वही दिन कितने 5 तक इसके आ रहा है। 7 1 7, फिर 4 8 घटा 46, 7 6 42, बचा क्या? शेष 4। इसका मतलब कि 4 दिन पहले, इसके 4 दिन पहले जो है शुक्रवार रहेगा। क्या रहेगा? शुक्रवार रहेगा, ठीक है। तो इतने दिन पहले शुक्रवार प्लस 4 दिन, शुक्रवार में हमें 4 दिन बस जोड़ना है। जो नीचे शेषफल आए वही आपको जोड़ना है शुक्रवार में। 4 दिन ले लेता हूँ, 1 2 3 4। शुक्रवार के बाद आइए शनिवार, फिर आइए रविवार, फिर आइए सोमवार, फिर आइए मंगलवार, ठीक है। तो देखें भाई ये जो उत्तर है इस मंगलवार कहीं है? हाँ है। तो इसलिए ऑप्शन बच्चों ये सी सही है। अब बच्चों थोड़ा सा आपका डर खत्म हो रहा होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ मैं और कठिन सवाल लेने की कोशिश, ये पंक्ति वाला मैंने ऑलरेडी सवाल आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे करना है, फॉर्मूला वाला, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था सर ये कैसे पता चलेगा कि ये आ रहा है? तो आप सीरीज़ को बस ध्यान से देखना है, ठीक है। पिछला वाला जो क्वेश्चन वीडियो में बताया था, यदि दी गई श्रृंखला में कितने दो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक समय तथा ठीक बाद में एक समय नहीं सम पड़ेगा, ठीक पहले एक सम तथा ठीक बाद में एक विषम संख्या हो। कितने दो कहाँ है पहले देख लें भाई। 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ध्यान दीजिए बस इतनी जगह 2 है, 1 2 3 4। अब ये मत कर दीजिएगा कि संख्या दिखे वही, सवाल क्या कह रहा है, उसके पहले सम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद विषम होना चाहिए। तो देखें भाई ये वाले में, हाँ पहले सम है 4 है, इसके बाद विषम संख्या है, 1 तो मिल गया हमको। दूसरे वाले में देखिए भाई यहाँ तो विषम ही डायरेक्ट है, तो ये तो हुआ नहीं, ख़त्म हो गया। हाँ ये देखें 6 सम है और 3 विषम है, हाँ ये दूसरा हमको मिल गया। फिर यहाँ देखें इस वाले 2 में, हाँ इसके आगे सम है, इसके पीछे विषम है, भाई ये हमें 3 मिल गए। तो इस तरह से हम जान गए बच्चों कि जो इसका उत्तर है कितना होगा, 3 होगा। तो आपको बस ये ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल होते हैं। वैसे ही देखिए 0 वाला है, तो मैं एक एक सवाल नहीं बताऊंगा। आज जो मेरा है मकसद वो आपको कैलेंडर वाले प्रश्न बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से पढ़िए, मैं इसको रोक रहा हूँ, आप सॉल्व करिए बच्चों। अब देखिए आपने कर लिया होगा, ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये टेक्निकल वाला है, सिंपल है। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है, 12 और 16 के बीच में है। तो कमला के हिसाब से भाई कौन कौन सी तारीख हो सकती है? 13, 14 और 15। कमला के हिसाब से है कि उसके बहन का जन्मदिन इसी तारीख में है किसी में, ठीक है। और जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले, 14 के बाद मतलब 15, 16, 17 नहीं, क्योंकि कह रहा है 17 के पहले, ठीक है। तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है? अब हम भाई बता तो नहीं सकते, लेकिन इन दोनों के जो वक्तव्य हैं, दोनों ने, कमला और जो कमला ने कहा और ये उमेश ने कहा, तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है कॉमन है, वहनिष्ठ है, ठीक है। तो किस में जन्म ये हो सकता है? तो 15 दिसंबर को हो सकता है। तो इस तरह के भी आपको उलझाव वाले प्रश्न हो सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है। अब देखें कौन सा थोड़ा वैसा है, मैं चाह रहा था एक टेक्निकल मिले। तो बच्चों ये 20वां सवाल आप देखें, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? अब ये मत करिएगा आप बच्चों कैलेंडर बनाना शुरू कर दे, कैलेंडर बना सकते हैं लेकिन समय आपका ज़्यादा लगेगा।
अभी मैंने बताया कि हमें बस 1 अक्टूबर से कब तक जाना है, 1 नवंबर तक जाना है। तो आप इसमें 7 दिन पहले जोड़ते चले जाइए फटाफट। 7 दिन जोड़े तो क्या हुआ, 8 तारीख, फिर 7 जोड़िए कितना होगा आपका 15 तारीख, फिर 7 जोड़िए कितना हुआ 22 तारीख, फिर 7 जोड़िए कितना हुआ 29 तारीख। मतलब एक इन दिनों में जो मैं 7 क्यों बढ़ा की, क्योंकि वही दिन हमें चाहिए तो 7 जोड़ते जाइए। इन दिनों में क्या है, रविवार है। तो देखिए कुछ ही 30 सेकंड में हम यहाँ तक आ गए। तो अक्टूबर कितने का महीना होता है आपको पता है, अक्टूबर जो है बच्चों 31 का महीना होता है, ठीक है। तो 29 तारीख हमको पता चल गया है, 29 तारीख जो है वो क्या है, रविवार है। तो 30 तारीख क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। 31 तारीख क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। और सवाल क्या पूछ रहा है, 1 नवंबर, 1 नवंबर क्या होगा, मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये आपका अक्टूबर का महीना है वो होता है 31 दिन का, ठीक है। 29 आपका रविवार, 30 आपका सोमवार, 31 आपका मंगलवार, 1 नवंबर क्या पड़ेगा, बुधवार। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 का सी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये कैलेंडर के प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।